बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के सेशन की बात करें तो सेशन रेंज बाउंड था, रोल ओवर वीक भी है, इंडेक्स भी ओवरबॉट है। एक ही जगह पे सारा दिन इंडेक्स हमारा खड़ा रहा। स्टॉक भी देखें तो कुछ 2-4 स्टॉक थे जिन्होंने मूव दी, बाकी ना वॉल्यूम कुछ जानदार थे और ना इंडेक्स ने कोई पॉइंट गेन किए। तो आज सुबह इंडेक्स की जो ओपनिंग थी वो पॉजिटिव ओपनिंग थी 281 पॉइंट के साथ। उसके बाद इंडेक्स ने आपको हाई लेवल दिखाया 1,49,453 का, जिधर इंडेक्स ने 638 पॉइंट गेन किए थे। उसके बाद इंडेक्स का लो लेवल देखें तो वो 503 पॉइंट की कमी के साथ 1,48,312 पे रहा। इंडेक्स की क्लोजिंग देखें तो वो भी 380 पॉइंट की कमी के साथ 1,48,435 पे रही। वॉल्यूम की अगर बात करें तो सारा दिन वॉल्यूम बहुत कम थे। 3 बजे तक भी 133 मिलियन के वॉल्यूम थे KSE 100 इंडेक्स में। आखिरी आधे घंटे में तकरीबन 30 मिलियन के 29 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड हुए और टोटल वॉल्यूम 161-162 मिलियन के ट्रेड हुए KSE 100 इंडेक्स में। मार्केट समरी की अगर बात करें तो तकरीबन 480 कंपनियों में काम हुआ, जिसमें 196 एडवांस रही, 256 डिक्लाइनर रही और 27 अनचेंज रही। नंबर ऑफ ट्रेड्स की अगर बात करें तो तकरीबन 3,49,706 ट्रेड्स हुई, जिनमें 31 अरब 54 करोड़ रुपए का तकरीबन काम हुआ और 665 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड हुए। टॉप एक्टिव स्टॉक में देखें तो सबसे ज्यादा वॉल्यूम FDPL में ट्रेड हुए तकरीबन 40 मिलियन के। उसके बाद कॉसम, ट्रीट, TPLP, अल्टर एनर्जी, SSGC, टॉमसल, WTL, TPL और हबको में। हबको की बात करें तो हबको के चलने की वजह जो चाइनीज IPPs के डेट रिड्यूस हुए हैं, उस वजह से हबको में आज कुछ मूव देखने को मिली। अच्छा, उसके बाद दोबारा इंडेक्स की अगर तरफ चलें तो इंडेक्स आपको पता है कि रोल ओवर वीक है, जिसकी वजह से रेंज बाउंड परफॉर्म कर रहा है आपका इंडेक्स। उसके बाद दूसरे नंबर पे इंडेक्स आपका जो इंडेक्स की RSI है वो तकरीबन 71 के करीब है, जो अभी भी आप कह सकते हैं कि ओवरबॉट जोन में है। प्रॉफिट टेकिंग किसी भी वजह से आ सकती है, किसी भी टाइम आ सकती है, कोई भी इदारा प्रॉफिट टेकिंग पे आ सकता है। ये जो सस्टेनेबिलिटी है थोड़ी सी इंडेक्स में, ये अभी कोई भी इदारा खुल डुल के सेलिंग पे नहीं है। जब भी म्यूचुअल फंड ने या किसी और ने 5-10 मिलियन का मार दिया तो आपका इंडेक्स किसी जगह पे खड़ा नहीं हो सकेगा। इसको आप शॉर्ट टर्म करेक्शन भी कह सकते हैं। उसके बाद अगर मूविंग एवरेज की बात करें तो 50 मूविंग एवरेज जो आपकी बनती है वो तकरीबन 1,36,000 के करीब है, और अगर 200 मूविंग एवरेज की बात करें 200 मूविंग एवरेज की तो वो तकरीबन 1,18,000 के करीब बनती है KSE 100 इंडेक्स की। तो अगर कोई इदारा म्यूचुअल फंड या कोई और इदारा बाइंग पे आता है तो आप एक पुल बैक यहां से देख सकते हैं। उसके बाद अगर स्टॉक्स की बात करें तो स्टॉक भी एज सच कोई ज्यादा मूव नहीं दे रहे। स्टॉक भी ये चाहते हैं कि थोड़ी सी हल्की सी मठी मठी सी कोसी कोसी सी थोड़ी सी करेक्शन होनी चाहिए, जिसके बाद एक अपसाइड के लिए अच्छी स्पेस बन जाएगी, फिर आपके इंडेक्स और आपके जो स्टॉक है वो मूव करके दिखा सकते हैं। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर में भी देखें तो FFC ने थोड़े से पॉइंट ऐड किए, तकरीबन 148 पॉइंट। उसके बाद हबको ने 95 पॉइंट, पोल 51, बेस्ट वे सीमेंट ने 41 पॉइंट और बाकी साहब ने कुछ 27 पॉइंट, 15 पॉइंट और 11 पॉइंट ऐड किए। नेगेटिव साइड पर अगर देखें तो BAHL ने सबसे ज्यादा पॉइंट लूज किए 268 पॉइंट। उसके बाद एंग्रो, MEBL, MCB, HBL, UBL, EFT, MBP। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर अगर सेक्टर वाइज देखें तो फर्टिलाइजर में मूव थी FFC की वजह से, सीमेंट में मूव थी बेस्ट वे की वजह से, पावर जनरेशन में मूव थी हबको की वजह से। तो एक एक दो स्टॉक चल रहा है जिसकी वजह से आप सेक्टर में मूव देख रहे हैं। नेगेटिव साइड पर अगर देखें तो कमर्शियल बैंक्स ने सबसे ज्यादा पॉइंट लूज किए। उसके बाद इन्वेस्टमेंट बैंक्स, फार्मास्यूटिकल, टेक्सटाइल, टेक्नोलॉजी, ग्लास, रियल एस्टेट। इसके बाद इंडेक्स को देखें, या तो इंडेक्स आपका साइडवेज हो सकता है या फिर नीचे करेक्शन की तरफ जा सकता है। तो सपोर्ट की बात करें तो 1,47,360 की सपोर्ट, उसके बाद 1,44,350 और उसके बाद 1,41,520 की सपोर्ट आप देख सकते हैं। रेजिस्टेंस की बात करें तो 1,49,060, उसके बाद 1,49,500 को अगर इंडेक्स आपका सस्टेन करता है वॉल्यूम के साथ, फिर आप नेक्स्ट आगे के लेवल देख सकते हैं जिसमें 1,51,000 का और ऊपर के लेवल हो सकते हैं। वैसे इंडेक्स को देखें, बाकी चारों तरफ नजर दौड़ाएं तो ग्रुप्स में भी वाजें आ रही हैं, स्टॉप लॉस लगा लो। जब लोग स्टॉप लॉस लगाते हैं फिर वो हिट होते हैं, आके एतराज करते हैं तो आगे से उनको फिर सफाइयां दी जाती हैं, जस्टिफिकेशन दी जाती है, क्लैरिफिकेशन दी जाती है कि आप घबरा जाएंगे, डॉक्टर साहब नहीं घबराते, तो आप स्टॉप लॉस लगाएं, स्टॉप लॉस के साथ चलें। फिर बाद में खुद भी कह देते हैं कि स्टॉप लॉस ना लगाएं, बस आप देखें, हमने कब कहा था कि आप स्टॉप लॉस लगाएं। तो चीजें अब थोड़ी सी वर्स होने जा रही हैं क्योंकि सब पैनिक है। जब ग्रुप्स वाले अपने क्लाइंट्स को पैनिक करेंगे तो पैनिक क्रिएट होगा। तो आपको चाहिए कि अपने जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट के ऊपर आप ट्रेलिंग स्टॉप लगा सकते हैं। जैसे कि आज हमें PSO में प्रॉफिट था 7-8 रुपए का, तो हमने अपने भाइयों को बोला कि आप यहाँ पे प्रॉफिट भी
बुक कर सकते हैं और ट्रेलिंग स्टॉप भी लगा सकते हैं। वैसे हम बाकियों की तरह उंगली बढ़वाने और हाथ बढ़वाने के हक में नहीं है। आज के सेशन का फिपलीपी देखें तो बैंक्स ने बाइंग की 7.22 की, ब्रोकर की बाइंग 3 मिलियन की, कंपनीज की बाइंग 3 मिलियन की, फॉरेन कॉर्पोरेट्स की सेलिंग 6 मिलियन की, इंडिविजुअल्स ने बाय किया 1.35 का, इंश्योरेंस कंपनीज ने बाय किया 0.83 का, म्यूचुअल फंड ने सेल किया 8.72 मिलियन का, एमबीएफसी की बाइंग 0.01 मिलियन, अदर ऑर्गेनाइजेशन की बाइंग 0.38 मिलियन, ओवरसीज पाकिस्तानी की सेलिंग 0.90 मिलियन डॉलर की। म्यूचुअल फंड को देखिए तो म्यूचुअल फंड की सबसे ज्यादा जो सेलिंग है वो तकरीबन 8.9 मिलियन की है, वो डेट मार्केट में है। उसके अलावा अगर देखें तो कुछ ऐसा ज्यादा सेलिंग उनकी नहीं है सिवाय ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज के। और पावर जनरेशन में म्यूचुअल फंड की बाइंग है 1.46 मिलियन डॉलर की। इंश्योरेंस कंपनीज को देखें तो इंश्योरेंस कंपनीज ने भी ज्यादा बाय ही किया है। उसके बाद इंडिविजुअल्स को देखें तो इंडिविजुअल्स ने सेल किया ऑल अदर सेक्टर में और बाइंग की है कमर्शियल बैंक्स में, और उसके अलावा ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज में, और टेक्नोलॉजी सेक्टर में, फर्टिलाइजर सेक्टर में, और सीमेंट सेक्टर में थोड़ी सी। कंपनीज को अगर देखें तो कंपनीज ने भी फर्टिलाइजर में तकरीबन 3.25 मिलियन का बाय किया। ब्रोकर को देखा जाए तो ब्रोकर की भी सबसे ज्यादा जो बाइंग है वो फर्टिलाइजर में है, और बाकी भी तमाम सेक्टर में उनकी बाइंग नजर आती है, लेकिन फर्टिलाइजर सेक्टर सबका अट्रैक्टिव नजर आता है, तो फर्टिलाइजर सेक्टर को अलग से देखते हैं। फर्टिलाइजर में ब्रोकर की बाइंग है तकरीबन 0.25 मिलियन की, उसके बाद कंपनीज की बाइंग है 2.42 मिलियन की, और इंडिविजुअल्स की बाइंग है 0.28 मिलियन की। कमर्शियल बैंक्स में देखें तो इंडिविजुअल्स की बाइंग है सबसे ज्यादा 1.42 मिलियन की, और उसके बाद ब्रोकर की। ऑल अदर सेक्टर में तमाम इदारों की बाइंग है और इंडिविजुअल्स की सेलिंग है। तो उम्मीद लग रही है कि रिफाइनरी सेक्टर जो है आगे चल के अच्छा हो सकता है, लेकिन रिफाइनरी सेक्टर को अगर आपने बाय करना है तो नीचे आने दें। एटीएल को देखें तो तकरीबन 650-55 यहाँ पे इसको बाय करें, यहाँ पे एंट्री बनाएं और नीचे जाते हुए इसको पकड़ें। और पीएलएल को तकरीबन 30 रुपए 70 पैसे पे इसकी सपोर्ट बनती है, वहां से लेना स्टार्ट करें नीचे की तरफ। हबको की अगर बात करें तो हबको में 169 से आगे आप प्रॉफिट टेकिंग देख सकते हैं। तो जिनके पास हबको पड़ा है या जो ट्रेड कर रहे हैं इसमें, वो 168 169 के करीब जाके ट्रेलिंग स्टॉप यूज करें। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।